द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग सीजन 4 के एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि ज़ूज़न 4 एम्बलम सोर्ड फैक्शन का हायर सिटी में आ गया होता है और अपनी डिवाइन फायर पावर के फैक्शन 60 को खत्म करना चाह रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होंग होता है और 4 एम्बलम सोर्ड फैक्शन के बेस में आ चुका होता है और यहाँ की इन्फॉर्मेशन कॉल पर जूनियर को दे रहा होता है। उसके बाद वो अपने मैजिक से विंग्स बनाता है और उड़कर टावर पर चढ़ जाता है। फिर वो टेबल के पास आके उसे टच करता है तो उसे ज़ूज़न की डिवाइन पावर एनर्जी फील होती है, जिस पर वो अपने जूनियर को बताता है कि ज़ूज़न बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर उसे नेनुस्वान की फोटो दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसका जूनियर कॉल पर पूछता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर सीनियर होंग कहता है कि कुछ भी नहीं और बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ की लोकेशन भेज दी है। उसके बाद सीनियर सोचने लगते हैं कि यहाँ पर होने का इन सभी को पता चल गया होगा, पर मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक क्लास लाइट को देखते हैं जहाँ पर वोंगलिंग अपने सीट पर बैठा होता है और विंडो की तरफ देख रहा होता है। फिर उसके दोस्त आपस में बात कर रहे होते कि आज चैरिटी सेल फंक्शन का हेड मास्टर जाऊ है, जिस पर गो बताता है कि वो 7 सुपर फैक्शन का इमोर्टल एस है। उसके बाद गो उन्हें बताता है कि टीचर पेन ने आज करीब ये बताया है कि कोई भी स्टूडेंट्स मास्टर सैन से कुछ भी मांग सकता है। उसके बाद सैन गाँव से पूछता है कि तुम चैरिटी सेल के लिए क्या चीज लाए हो, जिस पर गो बताता है कि ये तुम्हें प्लेग्राउंड में पता चल जाएगा। जिस पर गो सैन से पूछता है कि तुम क्या लेकर आए हो, जिस पर सैन उन्हें एक बड़ी सोर्ड निकाल कर दिखाता है, जिसे देखकर गाँव कहता है कि ये तो तुम्हारे डैड की है। जिस पर सैन बताता है कि इसे सेल करने की परमिशन मेरे डैड ने दे दी है और सोर्ड के बारे में बताने लगता है, जिस पर सभी उसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। उसके बाद शाओयू उन्हें एक क्ले टॉय दिखाती है और कहती कि ये मैंने खुद बनाया है और इसे चैरिटी सेल में सेल करूंगी। जिसके बाद वो सभी के लिए वो क्ले टॉय बनाकर लाई होती है और सभी को दे देती है, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है और सभी कहते हैं कि तुमने ये बहुत ही अच्छा बनाया है। जिसके बाद सुनरोंग वोंगलिंग से पूछती है कि तुमने क्या लाया है। तभी सभी वोंगलिंग की तरफ देखने लगते हैं। फिर सुनरोंग और शाओयू आपस में सोचने लगते हैं कि वोंगलिंग सादा चैरिटी सेल में कुछ बड़ा क्रेजी चीज लाया होगा। फिर वो कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वोंगलिंग उन्हें वही बॉक्स दिखाता है जिस पर सील लगा होता है। उसे देखने के बाद सैन कहता है कि तुम ये राइस कुकर को सेल करने के लिए लाए हो। फिर हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट सामान को सेल कर रहे होते हैं। तभी वोंगलिंग और उसके सभी दोस्त चैरिटी सेल के लिए प्लेग्राउंड में आते हैं। स्टॉल के पास एक स्टूडेंट खड़ा होता है जो कि सब कुछ चेक कर रहा होता है, जिस पर शाओयू पूछते कि ये सब चैरिटी सेल में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्या। जिस पर सुनरोंग बताते कि ये सभी चैरिटी सेल के ऑपरेटिंग मेंबर है और इनका काम सभी स्टॉल के इनकम को चेक करना होता है। उसके बाद सैन उन सभी को अपने ग्रुप का स्टॉल दिखाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी एक डिलीवरी मैन वहाँ पर गाँव को उसका पार्सल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वोंगलिंग गाँव को कहता है कि ये तुम चैरिटी सेल में यूज करोगे, जिस पर गाँव हाँ कहता है और उस पार्सल को खोलता है जिसमें कि कैट्स निकलते हैं। वो कैट्स बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, जिस पर सुनरोंग कहते हैं कि ये सुनो जेड कैट्स हैं। जिस पर गाँव कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे स्टोर में पैदा हुए थे, इसलिए मैं इन्हें सेल करने के लिए सर्टिफिकेट लेने आया था और स्कूल से भी इसको सेल करने की परमिशन ले लिया हूँ। फिर जैसे ही सैन उनमें से एक किटन को अपने हाथ में पकड़ता है, वो किटन उसके फेस पर पंजा मारकर वहाँ से भागने लगती है और सैन उस किटन के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़ूज़न फैक्शन 60 में यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आ गया होता है और सोचने लगता है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत ही लो है, तो फिर शू और जिंग इस फैक्शन 60 में कैसे मारे गए। तभी उसके पीछे टीचर पेन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम किस क्लास के हो, जिस पर ज़ूज़न कहते हैं कि मैं रेगुलर क्लास का स्टूडेंट हूँ। फिर टीचर पेन उसके करीब आती है और उसे देखने लगती है, जिसे देख ज़ूज़न काफी ज्यादा घबराने लगता है और सोचता है कि क्या मैं पकड़ा गया हूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तो प्री इमोर्टल फेस पर हूँ। जिसके बाद टीचर पेन उसका नाम और क्लास पूछने लगती है और कहती है कि तुम्हारे हेयर स्टाइल स्कूल के रूल के खिलाफ है, इसलिए वो उसे डांटने लगती है। फिर ज़ूज़न टीचर पेन से माफी मांगता है, जिस पर टीचर पेन कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर अगली बार तुम्हें अपना हेयर स्टाइल चेंज कराना होगा और साथ में अपने बालों का कलर भी फिर से चेंज करा के आना होगा, वरना अगली बार उसके पेरेंट्स को फैक्शन 60 में बुलाएंगे और उसकी कंप्लेन करेंगे। उसके बाद टीचर पेन वहाँ से चली जाती है और ज़ूज़न सोचने लगता है कि मुझे काफी साल हो चुके हैं ग्रेजुएट हुए, पर आज भी मैं इन सभी रूल से काफी डरता हूँ। उसके बाद ज़ूज़न स्कूल की छत पर आके अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करता है और प्लेग्राउंड पर अटैक कर देता है। इधर वोंगलिंग अपनी स्पिरिट साइड से देखता है तो उसे सभी वो फ्लेम्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिस पर जिनके बताता है कि ये डिवाइन फ्लेम एनर्जी ज़ूज़न की है। फिर वोंगलिंग उस फ्लेम को अपने हाथों से ही रोक कर हवा में उसे फायरवर्क में बदल देता है। जिसके बाद सैन वोंगलिंग से कहते हैं कि तुम इस तरह से कुछ भी सेल नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें अपनी चीजों को एडवर्टाइज करना होगा। जिस पर गो बताता है कि वोंगलिंग के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि वो एक वर्ड से ज्यादा नहीं बोलता है। जिसके बाद सुनरोंग वोंगलिंग के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर गो पूछता है कि तुम इस चैरिटी सेल के लिए क्या लाई हो, जिस पर सुनरोंग कहती है कि मैं कुछ खास नहीं लाई और एक छोटे से बॉक्स को खोलकर बताते कि ये हमारी कंपनी का नया रॉकेट का लॉन्च का बटन है, जिसे सुनने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। इधर ज़ूज़न सोच रहा होता है कि मेरी डिवाइन फायर एनर्जी कैसे गायब हो गई, जिसके बाद वो गुस्से में फिर से डिवाइन फ्लेम का यूज करता है। इस बार भी उसकी डिवाइन फायर फ्लेम गायब हो जाती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। इसके बाद ज़ूज़न अपने प्लान बी का यूज करता है और एक राइस कुकर में अपनी सारी डिवाइन फ्लेम एनर्जी को डालकर उस राइस कुकर को स्टोर पर मैजिक से रख देता है और उसके बाद सोचता है कि अगर कोई भी उस राइस कुकर को टच करेगा तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा
और उससे पूरा फैक्शन 60 ही तबाह हो जाएगा। फिर वोंगलिंग उस बॉक्स को गायब करके जाओ के पास आ जाता है। फिर जाओ वोंगलिंग से कहते कि यहाँ के सारे मॉनिटर सिस्टम ऑफ है, आप बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हो। जिसके बाद साओ सोचने लगता है कि मास्टर अब क्या करेंगे। फिर वोंगलिंग उस बॉक्स को लाता है जिस पर सील लगा होता है। वो उस सील को हटा देता है और उस राइस कुकर में उस बॉक्स को बंद कर देता है और सील लगा देता है। उसके बाद जाओ से कहता है कि जुजन रूफ पर है, तुम उससे जाके निपट लो। फिर जाओ उसे पकड़ने के लिए रूफ पर जाता है और कहते है कि तुम 4 एम्बलम सोर्ड फैक्शन के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। फिर जुजन जाओ को देखकर कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मैं तुम्हें अपनी पावर से हरा दूंगा। उसके बाद वो अपनी डिवाइन फायर सोर्ड से जाओ पर अटैक कर देता है, पर जाओ उस अटैक से बच जाता है क्योंकि वो कपड़े जो वोंगलिंग ने जाओ को दिए होते हैं उसमें रिलेम लेवल की पावर होती है, जिस पर जुजन की डिवाइन फ्लेम का कोई भी असर नहीं होता है। जिसके बाद जुजन सोचने लगता है कि तुम्हारे पास ये रिलेम लेवल कैसे आया। जिस पर वो कहता है कि भले ही मेरा डिवाइन फ्लेम तुम पर काम ना करे, लेकिन मैं तुम्हें फिजिकली चोट पहुंचा ही सकता हूँ। फिर जुजन जाओ पर अपने डिवाइन सोर्ड से अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स उस ब्लास्ट को देखने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे ब्लास्ट तो हमारे स्कूल में रोज होने लगते हैं। फिर सुनरोंग वोंगलिंग के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा राइस कुकर खरीदना है, इसका प्राइस क्या है। जिसके बाद वोंगलिंग कहता है कि तुम जितना देना चाहती हो उतना दे सकती हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और क्लास में वोंगलिंग ने इस चैरिटी सेल में सबसे ज्यादा पैसे अर्न किए थे, इसलिए टीचर उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर मास्टर सन वोंगलिंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। जिस पर वोंगलिंग कहते हैं कि मुझे एक पैकेट नूडल चाहिए, जिसे सुनकर क्लास में सभी हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।